हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 3। तो बेटा, अगर आपने पार्ट 1 2 नहीं देखा है और 7.1 to 11 जो हमने शॉर्टकट बनाया हुआ है 1 पेज में, वो अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले वो रिवाइज करके बैठिए, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 24। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इन ब्रैकेट लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टाइम्स लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन एक्स रेज टू 4 dx। तो बेटा, हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि लॉग लॉग है, बीच में माइनस है, तो कंपलसरी कंपलसरी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टू ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर, तो अपॉन में एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़े। अब देखो, ऐसा स्टेप, क्योंकि इसका लॉगेरिथम के अंदर जो है, आप कंपलसरी उसको ही टी सपोज करोगे, है ना। दूसरा कुछ रास्ता होगा नहीं, और कंपलसरी बाकी जो भी है वो उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसको आप अगर टी सपोज कर रहे हो तो उसका डेरिवेशन क्या होगा, एक्स रेज टू फोर एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स, ऐसा होगा। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अगर आप ध्यान से देखो, टू एक्स कॉमन निकाल दो, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा कुछ टू बाई एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ध्यान से देख लो, मैंने टू एक्स कॉमन निकाल दिया, बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस भी होगा, ठीक है। तो एक एक्स एक्स कैंसिल, तो एक्स क्यूब और अपन में टू। तो ये हमें जनरेट करना है। अगर ये हमें जनरेट करना है तो हमारे हमारे पास नीचे एक्स रेज टू फोर ही है, तो एक्स क्या करना पड़ेगा, ऊपर देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे तो चलो एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स रेज टू फोर, लेकिन ये वाला टर्म फिर क्या करेंगे। तो देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एक काम करता है ना, एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। मैं आपको बताता हूँ फुल प्रोसेस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और मुझे ऐसा स्टेप जनरेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स अंदर, ये डिनोमिनेटर वाला एक्स अंदर ले जाओ तो ऑटोमेटिक एक्स स्क्वायर बन जाएगा, आपको पता है ना। तो ये एक्स चला गया, और अपॉन में एक्स रेज टू फोर है, अपॉन में एक्स रेज टू फोर है, और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स क्यूब बन जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अगर प्रोसेस नहीं पता चली हो तो रिवाइंड कर लेना, आपको बिंदास पता चल जाएगा। अब मुझे ये अगर सेटिंग करना है तो मैं क्या करूं, माइनस बाई टू एंड बाय डिवाइड बाई टू एंड मल्टीप्लाई बाई टू, तो माइनस टू बाय एक्स क्यूब डी एक्स मतलब डी टी हो जाएगा। तो कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। ये हो जाएगा रूट टी, ठीक है। लॉगेरिथम ये हो जाएगा टी इंटू माइनस टू एक्स क्यूब डी टी, मतलब क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये स्टेप है, जिसको नहीं पता चले वो रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेप मैंने एक ही स्टेप में कर दिए, ठीक है, इसके लिए। चलो अब ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो इलाइट में फॉलो करेंगे तो लॉग टी पहले आएगा, लॉग टी इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी एक्स माइनस डेरिवेशन ऑफ log t integration of root t dt and whole dt, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, सॉरी। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, तो नए वाले में अच्छे से लिख सके, ठीक है। चलो, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। हियर माइनस वन बाई टू log t एज इट इज t रेज टू वन बाई टू, तो मैं टू बाई थ्री टी रेज टू थ्री बाई टी लिख सकता हूँ। अब ये आपको पता चल गया होगा इजीली, है ना। काफ़ी पूरा चैप्टर हमने सॉल्व किया है। रूट एक्स मतलब टी रेज टू वन बाई टू, क्या होगा, पावर एक बढ़ेगी, एक वो पावर नीचे आएगी, थ्री बाई टू नीचे आएगी, तो आगे टू बाई थ्री बचेगा, ओके। माइनस ये हो जाएगा वन बाई टी, ये रूट टी का सेम हियर टू बाई थ्री टी रेज टू थ्री बाई टू डी टी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। अब ये वन बाई टू वाला एज इट इज़, यहाँ पे मैं टू बाई थ्री आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे लॉग टी इंटू टी रेज टू टू बाई थ्री, अभी वैसा का वैसा।
चलो यहाँ पे -2/3 यहाँ पे भी बाहर निकलेगा, लेकिन अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे t⁻⁻1 है, तो t⁻³ -1, तो 2 इधर जाएगा तो t⁻½ बचेगा, तो वंस मोर √t आया dt। ठीक है, तो -1/2 इन ब्रैकेट 2/3 log t इंटू t⁻², माइनस यहाँ पे 2/3 पहले है ही, फिर √t का हमने यहाँ पे भी किया 2/3, तो 2/3 t⁻3/2। अरे यहाँ पे गलती कर दी मैंने लिखने में, सब में 3/2 ही है। ठीक है, प्लस सी, ये हमारा खत्म हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। अब अगर सब में से कॉमन निकालना चाहो तो क्या निकलोगे, 2 सिर्फ कॉमन निकालोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और t⁻3/2 भी कॉमन निकल रहा है, तो ध्यान से देख लो, मैंने सब में से एक 2 एक 2 एक 2 निकाल दिया, और t⁻3/2 मतलब -t⁻3/2, और यहाँ पे आएगा log t, सॉरी यहाँ पे 1/3 भी अपन में निकलेगा, log t माइनस यहाँ पे 2/3 एज इट इज प्लस सी। ओके, अब ये वाला अच्छे से लिखना है। देखो क्या किया इसमें, 2 मैंने सब में से एक कैंसिल कर दिया, ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के, फिर 3 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे 2/3 तो एज इट इज बचेगा, t⁻3/t भी कॉमन निकल लिया। अब t हमने क्या एज्यूम किया था, x² + 1/x², वो यहाँ पे लिख देता है अच्छे से, तो -1/3 x² + 1/x² रेज टू 3/2 logarithm of x² + 1/x² -2/3 + 6, दैट्स द आंसर। ठीक है बच्चों, ये भले आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन मैंने जो भी प्रोसेस है वो आपको समझा दी कि कैसे क्या करेंगे, इसलिए ऐसा होगा, और उसके बाद तो सिर्फ इंटीग्रेशन ही है। मेन स्टेप है ये हमारा कि फर्स्ट स्टेप आप कैसे सोचते हो, तो ऐसे सोच लोगे, लॉगरिथम के अंदर जो है वो कंपलसरी आपको टी सपोज करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू डिफाइन इंटीग्रल 25। इंटीग्रेशन ऑफ π/2 to π e⁻x 1 - sin x अपन 1 - cos x dx। आपको ये क्लिक हो जाना चाहिए कि e⁻x है, दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर एक टर्म होगा, एक उसका डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको बहुत अच्छे से फॉर्मेशन करवाया है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में फॉर्मेशन वाला वीडियो लिंक डाल देता हूँ, आप लोग वो देख सकते हो। 1 - sin x, तो अभी क्या करो, आपको पता है कॉस के साथ 1 आएगा तो आप कुछ भी करके कॉस कैंसिल करोगे, तो मैं ये डायरेक्ट 2 sin² x/2 लिख सकता हूँ, है ना, 1 - cos x मतलब। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखोगे 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, ओके, अब ये दोनों को सेपरेट कर दो, तो क्या हो जाएगा, π/2 to π e⁻x एज इट इज। चलो यहाँ पे 1/2 cos x² x/2 माइनस 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो क्या बचा, cot x/2। ठीक है, चलो e⁻ के अंदर जो ब्रैकेट में देखो कौन किसका डेरिवेशन है, तो cot x का क्या होता है, -cos x² x/2, और x/2 का 1/2, मतलब cot का डेरिवेशन 1/2 है। तो अच्छा क्या, हम क्या करना पड़ेगा, माइनस बेटा कॉमन निकाल दो, तो π/2 to π करेंगे, e⁻x तो है हमारे पास, cot x/2 fx आ जाएगा, एंड प्लस करके इसका डेरिवेशन होगा -1/2 cos x² x/2। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल दिए इसलिए ये माइनस हो गया। अब इसका आंसर -π/2 to π क्या होगा, e⁻x, सॉरी इंटीग्रेशन निकल जाएगा, e⁻x इंटू cot x/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब डिफाइन में क्या करना है, आपको लिमिट पुट करनी है, मेक श्योर प्लस सी नहीं करना है। ठीक है, तो अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, e⁻π इंटू cot π/2 माइनस e⁻π/2 इंटू cot π/2 डिवाइड बाई 2 π/4। चलो यहाँ से क्या पता चलेगा, cot π/2 0, तो 0 इंटू समथिंग 0,
माइनस कॉट पाई बाय 4 1, तो ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू पाई बाई टू, देन माइनस माइनस प्लस, आंसर इज ई रेज टू पाई बाई टू। चलो स्टार्ट करते हैं 27। 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स प्लस cos sin स्क्वायर एक्स डी। तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि सर एक काम करते हैं π/2 माइनस एक्स सब में कर देते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स बन जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, तो वो डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। ठीक है, तो जब cos और sin के कोफिशिएंट सेम है तब वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात, सर आपने यहाँ पे बोला था सर cos से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे वो नहीं कर सकते, तो अगर cos से डिवाइड करेंगे तो फिर से कोफिशिएंट सेम होने चाहिए बेटा, तभी कुछ बनेगा, तो यहाँ पे वो भी नहीं बन रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना? इसको आई ले लेते हैं, उसको कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 0 to π/2, यहाँ पे ऑलरेडी कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं। चलो अब आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स होल अपॉन, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, तो ऐसे लिख सकता हूँ 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगर आप समझ रहे हो तो, है ना। वंस मोर बेटा, क्या किया मैंने, 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, तो 4 पॉजिटिव है, माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब आप ध्यान से देखो, तो ये भी cos स्क्वायर एक्स है, ये भी cos स्क्वायर एक्स है ना, और आगे ये हमारे पास लिमिट है 0 to π/2, तो हम ऊपर नीचे सेम बना सकते हैं। क्यों क्यों सेम बनाएंगे, इसलिए सेम बनाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वो फायदा रहेगा, है। तो अच्छी तरह से लिखेंगे, सबसे पहले cos स्क्वायर के पास क्या है 1/3, तो -1/3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, फिर उसके साथ में क्या है +4, तो +4 करेंगे एंड -4 करेंगे। ध्यान से देख लो, 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स को जनरेट करना है, cos स्क्वायर एक्स को -1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर 4 प्लस किया 4 माइनस किया, तो यहाँ पे क्या आ गया -1/3 0 to π/2, पहले को ब्रैकेट देते हैं तो 1 dx माइनस, इसको ब्रैकेट ही रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, यहाँ पे बन जाएगा -4 अपॉन 4/3 cos स्क्वायर एक्स dx, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू -1/3 0 to π/2 1 dx माइनस I1, ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो क्योंकि वो अलग से ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको अलग से ही सॉल्व कर देते हैं, तो क्या ये सम पूरा कनेक्टेड रहे हमारे पास, तो इसको लेके यहाँ पे चलो 0 to π/2 है ना, चलो I1 क्या है हमारे पास 0 to π/2 30, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो आपको पता चलेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉस करेंगे तो ऊपर बचेगा 4 sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि डिवाइड बाय कॉस किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं सॉरी, ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड बाय कॉस करेंगे, तो 4 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 4 sec स्क्वायर एक्स, यहाँ पे -3, ठीक है। अब dx के पास बेटा क्या है देखो, तो sec स्क्वायर एक्स है, अगर sec स्क्वायर एक्स है दैट मीन्स हम क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे 4 बाहर निकाल देते, क्या एज्यूम करेंगे तब ऐसा कुछ होगा, तो आप बोलोगे सर 10, तो ये नीचे वाले sec को हम 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ बनेगा, तो I1 आएगा हमारा 4 0 to π/2 sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 -3 प्लस 1, ठीक है।
तो यहाँ पे करेंगे टेन एक्स इज इक्वल टू टी सपोज, यहाँ पे होगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ऊपर वाला पोर्शन कैंसिल। चलो लिमिट का देख लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू जीरो होता तो टेन जीरो क्या होगा, जीरो। चलो x इज इक्वल टू पाई बाई टू होता तो t क्या होता, टेन पाई बाई टू क्या होता, इनफाइनाइट। ठीक है, ओके। तो आई वन इज इक्वल टू फोर टाइम्स जीरो टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा फोर टी स्क्वायर प्लस वन। तो पहले तो ये वाला फॉर्म अच्छी तरह से लिखना सीख लो, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी में आप गलती करोगे, वो मुझे पता है। ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद फोर इंटू फोर, ये हो जाएगा टेन इनवर्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स टू टी, लेकिन मेक श्योर टी के साथ क्या है, टू, तो यहाँ पे डिवाइड बाय टू होगा। तो टू टाइम्स टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स जीरो। मुझे बताओ टेन इनफाइनाइट कब होता है, पाई बाई टू पे, जीरो कब होता है, जीरो पे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा पाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आंसर किसका लाया कि आई वन का, आई वन की जगह पे डायरेक्ट हम पाई पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, माइनस वन बाई थ्री, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, एक्स टू जीरो टू पाई बाई टू, और इसकी वैल्यू तो हमने पाई ला दी। ठीक है, तो माइनस वन बाई थ्री, ये हो जाएगा पाई बाई टू, माइनस जीरो माइनस पाई, तो जीरो तक का तो कुछ नहीं, पाई बाई टू में से पाई गया तो माइनस पाई बाई टू, तो माइनस माइनस प्लस पाई बाई सिक्स, दैट्स द आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कुछ अलग सा आता है तो आप अलग से सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके। मूव ऑन टू 28 क्वेश्चन। अब बेटा 28 क्वेश्चन ऐसा है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन टू एक्स डी एक्स। तो अगर ध्यान से देखोगे, अगर दोनों लिमिट का एडिशन करो पाई बाई टू होगा, पाई बाई टू माइनस सब कुछ करोगे तो भी वही का वही टर्म तो नहीं आ रहे, है ना। तो कुछ आप सोच भी नहीं सकते हो क्या हो रहा है। तो मैंने बोला था अगर कुछ नहीं सोच रहे हो क्या हो रहा है, तो मेरी जो लास्ट टेक्निक थी कि dx के पास जो भी है उसका आप इंटीग्रेशन करो, उसको आप एज्यूम कर लो टी। वो एक मेथड है, वो भी कर सकते हो, और चलो दूसरे मेथड में बाद में बताऊंगा आपको, अभी वो कर लो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस, है ना, इसका माइनस साइन या फिर साइन माइनस कॉस, साइन का होता है माइनस कॉस, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसा होगा। तो इसको आप टी सपोज कर लो, क्योंकि इसका करो साइन का डेरिवेशन कॉस, कॉस का माइनस माइनस प्लस साइन हो गया, इसको टी सपोज कर लो। तो इसका डेरिवे, इसको टी अगर आपने सपोज किया है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स माइनस माइनस प्लस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। क्या आप समझ रहे हो क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, उसको टी सपोज करो तो ऑब्वियसली ये डी टी हो जाएगा। लेकिन सर आप कहोगे कि सर ये साइन टू एक्स का क्या करें, उसका तो देखो साइन टू एक्स मतलब टू साइन एक्स कॉस एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने सपोज किया है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से ध्यान से देखना, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है उसका आप होल स्क्वायर कर लो तो टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, वन, तो ये वन, टी स्क्वायर को इस तरफ ला दो तो माइनस टी स्क्वायर, और ये वाला जो पोर्शन उसको इस तरफ ले जाओ तो टू साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। और टू साइन एक्स कॉस एक्स मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है वो क्या होता है, साइन टू एक्स। समझ में आ गई बात। तो अब अच्छे से देखो, इसको आपने टी सपोज किया है, उसको सब्स्टिट्यूट करके मतलब ऊपर वाले का तो डी टी आ जाएगा, नीचे वाले का साइन एक्स वो रूट में उसकी जगह पे ये आ जाएगा, वो भी सॉल्व कर लिया आप लोगों ने अच्छे से। अब ये लिमिट का चेक कर लो। चलो लिमिट अगर x इज इक्वल टू आप पाई बाय सिक्स पुट करोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, ओ बाप रे। चलो यहाँ पे बेटा पाई बाय सिक्स पुट करो तो वन बाई टू आएगा, वहाँ पे रूट थ्री बाई टू आएगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ
1 माइनस रूट 3/2, ये लोअर लिमिट आ गई। चलो x की जगह पे π/3 पुट करो, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे π/3 मतलब रूट 3/2, फिर cos π/3 मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ये अपर लिमिट आ गई। ओ तो अब ये हो जाएगा रूट 3 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2 टू 1 सॉरी रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ऊपर वाला हो जाएगा डी टी अपॉन नीचे वाला हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो बेटा, मुझे पता है मैंने ये थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्व किया है, लेकिन ट्रस्ट में ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपका कि कैसे क्या करना है, कैसे आ सकता है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है? ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स टी का। तो साइन इनवर्स टी में लोअर लिमिट जो है वो है, अपर लिमिट जो है वही पुट करेंगे। चलो अब सिंपल सा पुट ही करना है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब ध्यान से देखो तो ये माइनस आप कॉमन निकाल दो तो दोनों लिमिट सेम हो जाएगी। देखो तो ये 1 माइनस रूट 3 या माइनस कॉमन निकाल दो, रूट 3 माइनस 1, साइन में साइन के अंदर माइनस आएगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दैट्स द आंसर। ठीक है बेटा, ये सिर्फ समझने की बात है, इसलिए मैंने सब कुछ एक्स्ट्रा में किया, तो आपको पता चले कि ऐसे समय करना क्या है। कुछ भी नहीं हो रहा है तो dx के पास है वो सपोज कर लो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, मूव ऑन टू 29 बेटा, ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि रूट अपन में है तो सिंपली आप बता सकते हो कि सर रेशनलाइज कर लो। तो अब मैं डायरेक्ट रेशनलाइज ऐसे लिखूंगा तो चलेगा? हाँ बोलोगे हाँ सर चलेगा, क्योंकि अब ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, खत्म हो गया। देखो सम कितना इजी है सम ये, अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। आप बोलोगे सर क्या किया? वन स्मॉल रेशनलाइज किया, ऑपोजिट डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर ये आ गया, नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे रूट कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल देन 1। तो इसका सिंपल 2/3 1/x रेज टू 3/2 माइनस 2/3 x रेज टू 3/2 0 to 1। तो 2/3 बेटा सब में से कॉमन, अब क्या बचा? यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 2 रेज टू 3/2 माइनस यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 रेज टू 3/2। ठीक है, और 0 डालोगे तो एक मिनट, चलो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक काम करते हैं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट इसमें हमने अपर लिमिट डाली, फिर 0 डालोगे तो यहाँ पे 1 रेज टू 3/2 है ही, और 0 डालोगे तो 0, ये सिंपल सा 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2/3, ठीक है, ये 1 का 1 1 का 1 तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज टू 3/2 माइनस 1 माइनस 1 मतलब -2। चलो ये क्या होगा? 2 क्यूब मतलब 8, 8 का रूट 2√2। आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी आंसर लिख सकते हो। चलो, और 2/3 ये सोच लो ये क्या हुआ? 2 क्यूब 8, 8 का रूट 2√2, तो 2√2 माइनस 2, ये हो गया आपका आंसर। ऐसा फिर 2 कॉमन निकाल दो, आप अभी भी कॉल सॉल्व करते हो 2 कॉमन निकाल दो, 4/3 एंड √2 माइनस 1, ये भी आप लिख सकते हो अच्छे से, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। एक काम करते हैं बेटा, आज 29 तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 30 to 43, 13 समय उसमें से 3 MCQ है। ठीक है बेटा, चलो इतनी प्रैक्टिस अच्छे से करना, कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।